हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ एंड व्हाट कैन हैपन टुमारो। सो आज मैं आपको एक एडजस्टमेंट सिखाऊंगा कि देखिए, आज मैंने सिर्फ 2-3 एडजस्टमेंट ही की है। तो उस एडजस्टमेंट से हमारा जो नीचे के साइड पे फिक्स लॉस था 1,10,000 का कल, तो वो हम कैसे आधे से ज़्यादा कम कर सकते हैं, ये मैं आपको आज सिखाऊंगा उस एडजस्टमेंट से। सो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने ये स्ट्रेटेजी कैसे डिप्लॉय की थी वो एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट सो दैट आज की एडजस्टमेंट आपको समझ में आ जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं ऑप्शन सेलिंग भी सिखाता हूँ, तो आप मेरे से सीखने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पे। सो चलिए निफ्टी का चार्ट एनालाइज करते हैं और अपना व्यू क्या है उस हिसाब से कुछ हो रहा है या नहीं वो देख लेते हैं। सो देखिए, हमारा व्यू ये है कि ये जो एरिया है यहाँ पे ऑलवेज सेलिंग आई है मार्केट में। सो अब हम यही मान के चलेंगे कि फिर से इस लेवल से सेलिंग आ सकती है। और जैसा कि आपको पता है कि ग्लोबल कंडीशंस अच्छे हैं नहीं, कहीं भी कोई भी न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। सो देर आर 70% चांसेस दैट मार्केट में फॉल, 30% चांसेस है कि ये फिर से ऊपर जाए और यही कहीं से रिवर्सल दे ऊपर जाके। बट हम अपनी प्रोबेबिलिटी लेकर चलेंगे दैट इट कैन फॉल फर्दर। सो देखते हैं, और अगर ये फॉल नहीं हुआ, मार्केट ऊपर ही जाता रहा, तो वी कैन ईजिली एडजस्ट अवर पोजिशन। सो उसी के रिगार्डिंग ये आज का वीडियो है। सो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। सो देखिए आज मार्केट में क्या हुआ। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके एनालाइज करें निफ्टी के चार्ट को, तो मार्केट कल क्लोज हुआ था अराउंड 25,930-35 के आसपास। टुडे मार्केट ओपनड गैप्ड अप। ये कैंडल कल के क्लोजिंग के यहाँ पे आई, इसने सपोर्ट लिया, अगेन वेंट अप, बट फिर से उसके बाद एक अच्छी रेड कैंडल आई जिसने मार्केट को यहाँ तक 25,900 तक लेकर गया। और ये जो कल का लो है दैट एक्टेड एज अ सपोर्ट टुडे ऑल्सो। सो देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करूँ तो मुझे क्या लग रहा है कि ये जो लेवल है अब ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, इमीडिएट सपोर्ट की तरह। बट दैट डजेंट मीन कि ये फिर से सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक करेगा। ये यहाँ पे आके ये इस सपोर्ट को ब्रेक भी कर सकता है और फिर से नीचे भी आ सकता है इन अपकमिंग डेज। और मार्केट को ये जो एरिया है ये तो हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया है एज अ रेजिस्टेंस, तो ये एरिया अभी के लिए तो रेजिस्टेंस ही रहेगा। और अगर हम इमीडिएट सपोर्ट देखें तो 25,900 लेवल है। और अगर हम उसके बाद कोई सपोर्ट ढूंढने का ट्राई करें तो मुझे उसके बाद कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा मार्केट में टिल 25,750। ये एरिया 700 to 750, इस एरिया में अगर मार्केट आएगा तो थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने का यहाँ पे मार्केट ट्राई कर सकता है। बट अगर वो भी ब्रेक हो गया तो फिर से ये सेम लेवल पे मार्केट यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे हमने बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया था, और मार्केट वहीं से बाउंस बैक हुआ था। सो लेट्स सी कि मार्केट में क्या होगा। अभी के लिए ये रेजिस्टेंस है और नीचे यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट है। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम मोर ऑन दैट एंड लेट्स गो टू सेंसिबल। यहाँ पे मैं आपको मैंने आज क्या एडजस्टमेंट किया वो दिखाता हूँ। सो जैसा कि आप सबको पता है, फेब वीक 2 में हमने अराउंड 11,000 रुपीज़ अर्न किए और ये फेब वीक 3 चल रहा है। सो लेट्स सी फेब वीक 3 में हमने अभी तक क्या किया। सो देखिए, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ आपको। मैंने ये ऐसी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की है और उसका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है जहाँ पे अगर मार्केट हमने जो पुट सेल किया है 25,500 वहाँ पे कहीं एक्सपायर हो जाए तो हमें 70,000 का प्रॉफिट है। अगर मार्केट ऊपर ही कहीं पे एक्सपायर होगा अबाउट 25,800 तो फिक्स्ड लॉस है 7,500 का। और वर्स्ट केस सिनेरियो में हमारे पास 1,12,000 का लॉस है मैक्सिमम। सो
देखिए इसके लिए हमें ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज़ लगे हैं इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने में। सो इसमें मैंने आज कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे ऊपर का लॉस भी थोड़ा कम हुआ है। ये जो फिक्स लॉस था, ये जो पीक प्रॉफिट है ये बड़ा है, और ये जो नीचे का 1,12,000 लॉस था फिक्स्ड, इसको मैंने कैसे आधा किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो चलिए ऑर्डर्स में चलते हैं। सो देखिए सुबह 9:30 को मैंने 25,000 को बाई कर लिया और 24,800 पुट जो है उसको एग्ज़िट कर लिया। सो इसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ। तो देखिए पहले हमने ये ले लिए थे कल ये दो, और नीचे के साइड पे अनलिमिटेड लॉस को कम करने के लिए हमने 24,800 के 4 लॉट बाई किए थे विथ 8.25 एवरेज। तो उससे क्या हुआ कि हम प्रोटेक्टेड तो हो गए, 1,12,000 का 1,12,000 का लॉस तो नीचे आ गया, बट ये लॉस भी हमें ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने आज क्या किया, आई एग्जिटेड फ्रॉम दिस। सो चलिए एग्ज़िट कर लेते हैं, एग्ज़िट यूजिंग ज़ीरोधा ट्रेड्स। तो हमने 6.60 पे एग्ज़िट कर लिया इसको इम्पोर्ट, और इस 24,800 पुट को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। सो इम्पोर्ट कर लेते हैं, हमने शिफ्ट कर लिया 25,000 पुट पे, 4 लॉट हमने बाय कर लिया। सो देखिए जिससे क्या फ़र्क हुआ, तो देखिए ये मेजर डिफरेंस आया अपनी स्ट्रेटजी में कि जहाँ पे हमें 1,12,000 मैक्सिमम लॉस दिखा रहा था, वहाँ पे अब मैक्सिमम लॉस सिर्फ 59,900 यानी कि 60,000 ही दिखा रहा है, जो कि हमने आधा किया इस लॉस को। और यहाँ पे देखिए ये जो लॉस है वो उतना ही है, और ये जो प्रॉफिट है ये अराउंड 70,000 ही है। सो इस आगे के पे ऑफ ग्राफ में कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, बट हमने इस ये मैक्सिमम लॉस नीचे का जो है उसको आधा कर लिया। अब आगे के ऑर्डर्स देखते हैं। सो ये उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए 26,500 के एक कॉल मैंने शॉर्ट किया विथ 11.40 प्रीमियम। सो 9:32 को क्या हुआ था मार्केट में वो देख लेते हैं। सो देखिए ये फर्स्ट कैंडल है 9:15 की, ये वाली रेड, और ये सेकंड कैंडल है 9:32, मतलब इस कैंडल में कहीं तो मार्केट नीचे आया था। सो इट गेव मी कंफर्मेशन कि आज मार्केट इस लेवल के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आया था। सो इट गेव मी दैट कॉन्फिडेंस, और मैंने फिर 26,500 का पहला एक कॉल पहले शॉर्ट किया, और फिर 9:40 को और एक कॉल शॉर्ट किया। सो चलिए वो दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं, इससे क्या डिफरेंस आएगा ये बताता हूँ मैं आपको। सो ज़ीरोधा ट्रेड से इंपोर्ट कर लेते हैं ये दोनों 26,500 इंपोर्ट। तो देखिए इससे क्या हुआ कि अब नीचे का लॉस और कम हो गया, 60,000 से 58,500 हो गया, और वही 1,500 जो हमने बचाए दैट गॉट एडेड इनटू दिस पीक प्रॉफिट। सो ये 70,000 की जगह पे अब 71,500 हो गया, और यहाँ पे भी ये जो लॉस था वो भी हमारा 1,500 से और कम हो गया। बट अब एक चीज़ और नोटिस कीजिए क्या हुआ कि अब हम ऊपर की साइड पे सेफ है टिल 26,500 ओनली, विच इज़ 2.1% अवे फ्रॉम मार्केट प्राइस। और हमने डिसाइड किया है कि जब भी हम 3 या 4 लॉट नेकेड सेल करेंगे तब हम इसको हेज करेंगे विथ कॉल बाइंग ऑल्सो। सो अभी के लिए मैंने इसको हेज नहीं किया क्योंकि 2 ही लॉट हमने ओवरनाइट कैरी किए हैं। बट अगर मैं कल मार्केट कंडीशन देखकर, अगर मार्केट कल ये लो ब्रेक कर देता है 25,900 का, तो मैं कॉल में अग्रेसिवली शॉर्ट करूँगा, और फिर मैं ज़्यादा कॉल अगर कैरी करूँगा तो मैं उसके साथ हीज ज़रूर बाई करूँगा ऊपर के साइड पे, क्योंकि आपको पता है 5% गैप अप हुआ था रिसेंटली। सो मार्केट उतना गैप अप भी हो सकता है। सो वी विल प्ले सेफली ऑन द अपर साइड ऑल्सो। डाउन साइड में तो हम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है ही, अप साइड में भी हम ज़्यादा लॉट अगर सेल करेंगे तो उसके लिए भी हम कॉल बाय करके जाएंगे। सो अभी के लिए इस स्ट्रेटजी में ये अपडेट है। अगर आपको इस अपडेट में कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन दैट। और अगर आपको मेरे से सीखना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।